तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है संस्कृत में प्रश्न उत्तर और भाषिक कार्यम को कैसे सॉल्व करें ताकि उसमें फुल मार्क्स आए। और ये जो प्रॉब्लम है ये आप सभी स्टूडेंट का है, तो आज के बाद ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगा। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो एक बात आपको बता देते हैं, संस्कृत में प्रश्न उत्तर लिखना आज आप अच्छे ढंग से सीख ही लीजिए, क्योंकि 15 नंबर का प्रश्न उत्तर जो है सेमूसी बुक या मनिका बुक आपका जो भी होगा उससे आएगा, और 10 नंबर का वो पैसेज वाला आएगा। तो टोटल 25 नंबर का ये सिलेबस होता है, और इसमें आपको आंसर खुद से लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी नहीं, घट चुकी है, ठीक है, इसलिए सावधानी रखना है। ठीक, तो आपका जो सिलेबस है बुक से ही क्वेश्चन आंसर होगा जी सर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार 2 बुक चल रहा है, एक अपना चल रहा है सेमूसी बुक और एक अपना चल रहा है मनिका बुक। अब जो भी सेमूसी वाले होंगे वो कहेंगे सर ये मनिका बुक क्या होता है, और जो भी मनिका वाले होंगे वो कहेंगे सर सेमूसी बुक क्या होता है। तो ये 2 बुक होता है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में। आपको कोई एक ही पढ़ना है, जो आपके स्कूल में पढ़ाई हो रहा है वही आपका बुक है। ठीक, तो इसमें जितने भी चैप्टर हैं उसको सीबीएसई ने टोटल 3 पार्ट में यानी कि 3 भाग में डिवाइड किया है। सर क्या? तो पहला है नाटक वाला चैप्टर। अब आप कहेंगे सर नाटक वाला चैप्टर क्या हुआ? तो ऐसे चैप्टर जिसमें नाटक हो, ठीक, जैसे सेमूसी बुक में आप देखिएगा शिशुलालनम चैप्टर और चैप्टर नंबर 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा, ये 2 नाटक वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक, उसमें एक नाटक है तो उसको नाटक वाला चैप्टर कहते हैं। दूसरा जो है वो होता है श्लोक वाला चैप्टर। इसको संस्कृत के भाषा में बोर्ड एग्जाम में पद्यांश लिख के आता है, तो उसी को कहते हैं श्लोक वाला चैप्टर। यानी कि ऐसे चैप्टर जो श्लोक वाले हैं, जैसे आप देखेंगे सेमूसी बुक में है सूचि पार्यावरणम, सुभाषितानी, सुकत्य, ये सब श्लोक वाला चैप्टर है। ठीक, ये सब श्लोक वाला आपका हो गया। और तीसरा जो है वह है स्टोरी वाला चैप्टर, जिसको गद्यांश के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम लोग सेमूसी बुक की बात करें तो उसमें विचित्रा साक्षी एक स्टोरी वाला चैप्टर है, बुद्धिर बलवती सदा चैप्टर नंबर 2 वह एक स्टोरी वाला चैप्टर है। तो आपका मनिका बुक का जितना चैप्टर है वो भी आपको बता दिए हैं और आपका भी आगे बताएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, पैटर्न सबका एक ही है। तो देखिए, एक जो है 5 नंबर का आपका नाटक वाला चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आएगा एकदम फिक्स, एक 5 नंबर का श्लोक वाला चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आएगा एकदम फिक्स, और एक 5 नंबर का आपका स्टोरी वाला चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आएगा। ये एकदम फिक्स है, लिख के रख लीजिए, बोल दिए आएगा तो आएगा ही। ये इसलिए बोल रहे हैं कि किसी किसी स्कूल में टीचर बोल रहे हैं कि सिर्फ स्टोरी वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन आंसर आएगा, जो बिल्कुल गलत है। तीनों से आएगा, एक श्लोक वाला, एक नाटक वाला और एक स्टोरी वाला। ठीक, अब कैसे आएगा वो आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है श्लोक से स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि श्लोक वाले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और भाषिक कार्यम कैसे आपको करना है, और फिर दूसरे वीडियो में आपको यह बताएंगे कि स्टोरी वाला का आप कैसे करेंगे, और तीसरे वीडियो में यह बताएंगे कि आप नाटक वाला का कैसे करेंगे। ठीक है, तो एकदम आपका एकदम मक्खन की तरह तैयारी हो जाएगा, तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। अब जो है अभी सेमूसी बुक का स्टार्ट कर रहे हैं, और इसी वीडियो में पहले सेमूसी बुक का श्लोक करा देते हैं और फिर आगे मनिका बुक का कराएंगे। तो जो भी मनिका वाले हैं वो आगे वीडियो को आप बढ़ा सकते हैं बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। तो जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो इसी तरीके से जो है आपको जो है क्वेश्चन वहां पर दिया रहेगा। ठीक, तो एक जो आप लोगों का डाउट था कि क्या सर श्लोक वाले चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आएगा, तो श्लोक देकर पूछेगा, तो बिल्कुल श्लोक वाला से पूछेगा तो श्लोक देकर पूछेगा, स्टोरी वाला चैप्टर से पूछेगा तो स्टोरी देकर पूछेगा, नाटक वाला चैप्टर से पूछेगा तो नाटक देकर ही पूछेगा। इसलिए आप लोग एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। ठीक है, बस उसी चीज का टेंशन कीजिए। अब जो है जैसे यहाँ पे श्लोक वाले चैप्टर है, अब कैसे करेंगे सर क्वेश्चन आंसर? तो जो पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वह मात्र और मात्र 1 नंबर का होता है। ठीक, अब इसमें क्या है कि इसको कहते हैं एक पदेन उत्तरत। तो पहले तो एक पदेन उत्तरत का मतलब समझिए।
एक पदेन उतरत का मतलब होता है, एक पदेन का मतलब हो गया एक पद, यानी कि वन वर्ड आंसर, यानी कि आपको आंसर वन वर्ड में करना है। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, तो आप बताएंगे राहुल कुमार, तो यह वन वर्ड हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। इसमें 3 क्वेश्चन आपको देगा और केवलम प्रश्न द्वयम का मतलब होता है कि केवल 2 प्रश्न ही आपको करने हैं। तो आपको जो 2 सबसे बेहतर लग रहा होगा, जो उस पर आप एकदम कंफर्म होंगे कि यही आंसर होगा, उसी 2 प्रश्न को आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे। ठीक है, चलिए। और आपका एक सही होगा तो आधा नंबर इसका मिलेगा। मान लीजिए यही दूसरा हमने अटेम्प्ट किया तो ये आपको मिलेगा, 2 क्वेश्चन करने का आपको आधा आधा 1 नंबर मिलेगा। तो यह तो मार्किंग स्कीम था। अब आप में से कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि तीनों क्वेश्चन कर देते हैं, तो प्लीज आप ऐसी गलती ना करें। तीनों अगर आप कर देंगे तो कोई टीचर क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में जो गलत होगा उसी को काउंट कर लेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। उससे अच्छा है कि 2 बोला है तो 2 ही करेंगे। ठीक है, और फिर मार्किंग स्कीम आ जाने दीजिए, वो लास्ट में आता है बोर्ड एग्जाम से पहले, तो आपको बता देंगे कि 3 अगर आप कर देते हैं तो क्या इस बार का सिनेरियो रहने वाला है। ठीक है, चलिए। अब आपको क्या काम करना है, सबसे पहले ये जो श्लोक दिया हुआ है इसको एकदम अच्छे ढंग से पढ़ के इसका हिंदी मतलब समझना है। जरूरी नहीं है कि आपको शुद्ध हिंदी मतलब आए, टूटा फूटा भी आप समझेंगे तो एकदम चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। अब यहीं पे आपका एक क्वेश्चन होता है कि सर इसका हिंदी मतलब कैसे पता चलेगा, ये तो बहुत हार्ड लग रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो यहीं पे आप गलती कर देते हैं। ये जो आपका जो भी इसमें वर्ड लिखा रहेगा बाबू, ये आपके बुक से ही लिखा रहेगा, आपके सेमुसी बुक से ही लिखा रहेगा। समझ रहे इस बात को? यानी ये पहले से आपको पढ़ना है। ठीक, इसका नाम होता है पठित बोधनम, और पठित का मतलब होता है पहले से पढ़ा गया हो। इसीलिए चैप्टर को थॉरली पढ़ना चाहिए, न कि हिंदी बुक से देखकर पढ़ लेना चाहिए। इसीलिए बताते हैं कि चैप्टर को थॉरली एकदम पढ़िए। अब देखिए, जैसे ये श्लोक हम पढ़ते हैं तो किस चैप्टर का पता चल रहा है, तो दुर्बह मात्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम सूचि पर्यावरणम, चैप्टर ए का नाम लिख दिया हुआ है, सूचि पर्यावरणम, चैप्टर नंबर 1, पहला श्लोक ही है। ये इस बार के सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल पेपर में है और पिछले बार बोर्ड में भी पूछा गया है। ठीक है, और ये श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग साल यही पूछ देता है। अब बोर्ड को तो यह लगता है कि पहला चैप्टर का पहला श्लोक भी तो बच्चा पढ़ा होगा। जी सर, अब इसका मतलब समझिए। अब जो चैप्टर नहीं पढ़े होंगे वो कहेंगे सर इसका मतलब ही क्या है, हमको नहीं पता चला है। तो प्लीज आप पहले चैप्टर नंबर 1 को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, ऐसे हल्का फल्का यहाँ पे हम बताते हैं। तो जैसा कि आपको बताए हुए कि दुर्बह मात्र का मतलब क्या होता है, तो दुर्बहम का मतलब होता है कठिन, मुश्किल, और इसी में संधियों के अत्र लगा हुआ है, याद कीजिए पिछले क्लास में। तो दुर्बह मात्र का और मतलब हो गया कठिन, यहाँ क्या, तो जीवतम जातम, यानी जीवतम का मतलब हुआ जीवन और जातम का मतलब हुआ जीना। प्रकृति रेव शरणम, इसीलिए प्रकृति हमारा शरण है, हमें सूचि पर्यावरणम में जाना चाहिए। याद कीजिए पंडित हरिदत्त शर्मा अंकल क्या कहते। जी सर, पंडित हरिदत्त शर्मा अंकल अगला कहते कि महानगर मध्य, यानी कि महानगरों के बीच चलद अनिसम, चलत प्लस अनिसम संधि बताए थे, चलद अनिसम यानी कि दिन रात चलता है क्या, तो कालायस चक्रम, लोहे का पहिया, यानी कि गाड़ी का पहिया चल रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्री का पहिया जो है लोहे का चल रहा है। तो वो लेखक यहाँ पर कहे हुए थे। अब जो भी बच्चे पहली बार ही यहाँ पर आए होंगे वो सोच रहे होंगे कि सर क्या बक बक कर रहे हैं, आप तो बोले थे सर 0 लेवल से, कहाँ 0 लेवल से है, ये तो आप ऊपर ऊपर पढ़ा रहे। तो ये हम पढ़ा चुके हैं पहले क्लास में। ठीक, ये रिविजन मार रहे हैं और क्वेश्चन आंसर ने एकदम डिटेल में आपको बताएंगे, चिंता नहीं कीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है मन सोष्यता तनु पेश्यदा भ्रमति सदा बक्रम, और मन को सुखाता है। तनु, तनु का मतलब हुआ शरीर को क्या करता है, पीसता है। दुर्दांते देश नुमा, इसका आपको बताए थे कि दुर्दांते का मतलब क्या हुआ, भयानक, दैसने का मतलब दांत, और ये एक प्रकार का भयानक दांत लगता है, इससे लोगों का नाश न हो जाए। सूचि पर्यावरणम ही हमारा क्या है, शरण है। तो इसी तरह बोर्ड एग्जाम में पेंसिल से आप कर करके इसका मतलब क्या करेंगे, एक जगह आप माइंड में समझ के रखेंगे। अब आएंगे आप क्वेश्चन आंसर करने, तो आप कहेंगे सर कैसे करें, तो देखिए अब क्या कीजिए कि क्वेश्चन आंसर को पढ़ के इसका हिंदी मतलब समझने की कोशिश आप कीजिए। अब आप कहेंगे सर इसका हिंदी मतलब कैसे हम समझेंगे, तो समझिए, जैसे अत्र लिखा हुआ है तो अत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ होता है।
सर कैसे पता चल गया? ये पूरा क्लास 10 सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा ना तो अव्यय में आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। अत्र का मतलब हो गया यहाँ, प्रश्न निर्माण में आप बचपन से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो क्लास 10th में आप पढ़ेंगे। किम का मतलब हो गया क्या, दुर्वाहम का मतलब चैप्टर 1 में आपको पता चला कि कठिन, और जातम का मतलब हो गया है। अब क्वेश्चन बन रहा है कि अत्र किम दुर्वाहम जातम, यानी कि यहाँ क्या कठिन हो गया है। तो आपको पता है कि लेखक पहले श्लोक में क्या बोले थे कि अत्र किम दुर्वाहम जातम, तो यहाँ पर जीवन कठिन हो गया है, जीवन जीना कठिन हो गया है। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवितम। यहाँ पे लिख देते, देखिए इसका आंसर हो जाएगा जीवितम। बन गया, कोई दिक्कत है? नो सर। अब कोई बच्चा जीवितम को इस प्रकार से लिखेगा उसका भी सही माना जाएगा। देखिए तो जब भी लास्ट में अनुस्वार रहता है तो अनुस्वार दीजिए या इसके जगह म हलन दीजिए, दोनों आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से बना लिया आसानी से। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले यह मतलब समझने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या दुर्वहम यानी कि कठिन हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर पता चला कि जीवन कठिन हो गया है, तो जीवितम यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर आपको समझाएं। ठीक, अब धीरे धीरे एकदम आपके समझ में आएगा। अभी आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, यस सर हमको नहीं आया। अब एक बात आप मानिए कि अभी तक मान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री का आप कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े मैथ में, जी सर, और हम क्वेश्चन कराने लग जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, या हम ही नहीं पढ़े हमको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो पहले चैप्टर पढ़ा रहना जरूरी है। आप लोग बोलते हैं कि सर कोई कोई तो शॉर्ट्स बना के चैप्टर पढ़ा देता है, उसी तरीके से पढ़ा दीजिए। नहीं पढ़िए उस तरीके से, दिक्कत हो जाएगा। क्यों? यही पता ही नहीं चलेगा कि किस चैप्टर का श्लोक है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो चैप्टर को पढ़िएगा तभी क्वेश्चन आंसर बनेगा। झूठ आपसे क्यों बोले, यही सच्चाई है। और जो चैप्टर पढ़े होंगे उनसे पूछिए कि वो कह रहे हैं कि सर इतना काहे डिटेल में घुस रहे हैं, हमको आ रहा है समझ में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक है, यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आराम आराम से समझिए। अभी सर हम तो चैप्टर पढ़े, हमको तो 90% ही आया, तो अगला 10% अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, चिंता की क्या बात है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सर महानगरे, चलिए महानगरे का मतलब बताइए। ठीक, आपके मन में ये क्वेश्चन हो जाता है कि सर वो आपको कैसे पता चल जाता है, वो जादू दे दीजिए। तो एक बात याद रखिए, जब से संस्कृत पढ़ाएं यूट्यूब पे, हम जैसे सीखे उसी तरीके से आपको सिखा रहे हैं। ठीक, सारा टॉपिक को इजी बना के। तो ये जो है हमको इसलिए पता चल जाता है क्योंकि हम चैप्टर पढ़े हैं, आपको पढ़ाते हैं, सारा चीज याद रहता है, इसलिए पता चल जाता है। इसमें कोई मैथ का मैकेनिज्म नहीं है कि 2+3 5 सीख लिए, अब एडिशन सीख लिए तो सारा एडिशन होगा, ऐसा नहीं है। कहानी आपको पढ़ा रहना होगा। अब महानगरे है, तो महानगरे का मतलब क्या हुआ, महानगर, बड़े शहर। कलायस चक्रम, सर कलायस चक्रम का मतलब नहीं पता चल रहा है। चैप्टर आप पढ़िएगा तो ये ऐसा ऐसा वर्ड इसमें देगा जो एकदम ऊपर झापर का वर्ड रहता है, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं देता है। कलायस चक्रम यानी लोहे का पहिया। कदा, कदा का मतलब होता है कब, या आप प्रश्न निर्माण में भी पढ़ेंगे, अव्यय में भी पढ़ेंगे, 9th में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं, सर नहीं पढ़े हैं। तो 10th में अव्यय जब पढ़ेंगे, प्रश्न निर्माण पढ़ेंगे तो ये हो चुका होगा। ठीक, सारा टॉपिक जो है संस्कृत का या कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट का एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। ठीक, तो एक बार पूरा सिलेबस हो जाने दीजिए, सब हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलिए कदा मतलब हुआ कब, और चलती का मतलब चलती है। ठीक, तो क्वेश्चन ये हुआ कि महानगर में लोहे का पहिया कब चलती है। क्या क्वेश्चन बना कि महानगर में लोहे का पहिया कब चलती है, कदा चलती है, चलती का नाम गाड़ी, कब चलती है। तो आपने देखा कि अब जहां जहां महानगर कलायस चक्रम होगा वहीं पे आंसर घूमेगा। अब देखिए पहले लाइन में आंसर होना इम्पॉसिबल है, क्रॉस कर दीजिए। तीसरे लाइन में आंसर होना इम्पॉसिबल है, इसमें आंसर होना इम्पॉसिबल है। अब एक बार सबको क्या करते हैं तो रफ कर देते हैं। देखिए एक बार सबको जो है रफ करने दीजिए। देखिए हाँ रफ हो गया, चलिए ठीक है, एक बार सबको जो है अच्छे ढंग से रफ करने दीजिए। चलिए तो महानगर वाला कौन सा लाइन है, सर ये लाइन है, अब यहीं पे आंसर होगा। तो आप देखेंगे कि महानगर तो दिया ही हुआ है, इसको काट दिए, कलायस चक्रम तो है ही। अब आंसर जो है यही होगा। ये भी एक वन वर्ड आंसर खोजने का
टेक्निक होता है। इसमें जो वर्ड दे दिया होगा वो कभी आंसर नहीं हो सकता है। जैसे इसमें कभी आंसर दुर्बहम नहीं हो सकता है, इसमें कभी आंसर जातम नहीं हो सकता है। यही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पता चल रहा है। ठीक, तो आंसर जो होगा यही होगा। तो आप में से क्या करते हैं, अभी रुकिए, जिनको सही आंसर पता होगा पेशेंस बना के रखिए। ऐसा नहीं सर आप गलत लिख रहे हैं, कुछ चीज बता रहे हैं तो समझाने का टेक्निक होता है। ठीक है, एकदम शांति बना के रखिए। तो चलद अनिशम का मतलब क्या होता है, दिन रात। तो आप कहेंगे कि सर महानगर में कालायस चक्रम कदा चलती, कब चलता है, तो आप आंसर लिख देते हैं चलद अनिशम। अब ये जो है आंसर सही भी है गलत भी है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि महानगर में कालायस चक्रम यानी कि लोहे का पहिया, कदा मतलब कब चलती है, यानी कब चलती है। और चलद अनिशम का हिंदी आपको चैप्टर 1 में पढ़ाए हैं कि चलद अनिशम का हिंदी होता है दिन रात चलता है। तो चलता तो पहले से क्वेश्चन में है, तो चलता आंसर में क्यों लिखेंगे भाई। मान लीजिए हमसे पूछा कि आपका नाम क्या सिंह है, तो आपका नाम मान लीजिए राहुल सिंह है, तो आपको राहुल सिंह बोलने का क्या जरूरत है, सिंह तो पहले से ही क्वेश्चन में, तो सिर्फ राहुल बोलेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं बात को, जी सर। तो चलती चलता तो पहले से क्वेश्चन में, तो हमको आंसर में नहीं बोलना है। तो यही आपको है बहुत इंपॉर्टेंट, संधि भी होता है, आपको सिखाए थे संधि में भी और चैप्टर 1 के पढ़ाई में भी कि इसका संधि टूटता है प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, चलत प्लस अनिशम। और चलत का मतलब क्या होता है, चलना, और अनिशम का मतलब होता है दिन रात। महानगर में लोहे का पहिया दिन रात चलता है, और दिन रात का संस्कृत क्या हो जाता है, अनिशम। तो इसका जो आंसर है वो अनिशम सही माना जाएगा। तो इस तरीके से अनिशम लिखिए या आप इस तरीके से अनिशम लिखेंगे, दोनों सही है। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मेट। ठीक, कोई दिक्कत नो सर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आराम आराम से समझेंगे तभी आपका सही होगा, ये बात बैठा के रखिए दिमाग में, क्योंकि नाटक वाला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करना, स्टोरी वाला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करना इजी होगा आपके लिए। श्लोक वाला का क्वेश्चन आंसर करना बहुत टफ होता है, और जब कॉपी चेक हम लोग करते हैं तो देखते हैं कि इसमें लगभग सभी बच्चे का गलत ही रहता है, क्योंकि सीधा श्लोक में से आंसर लेके यहाँ पे लिख देता है। ठीक, तो समझ लीजिए कि 70-75 नंबर तो सबका आ जाता है, 100 किसी किसी का आता है, ठीक, 95 किसी किसी का आता है। तो कुछ खास मेहनत करना पड़ता है। असली लड़ाई तो ऊपर के 1-2 नंबर का है कि 1 नंबर से लोग 99 पे है। 100 लाने वाला का संख्या कितना है सर, 50 है। 99 वाला का कितना है, 200 है। तो देख रहे एक एक नंबर से कितना पिछड़ जाता है लोग। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि वो मेहनत करते हैं, आप भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरणम कीदृशम भवितव्यम। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, हमको नहीं मतलब पता है। पर्यावरणम का तो मतलब पता है कि इन्वायरमेंट, जी सर, इन्वायरमेंट। कीदृशम का मतलब होता है कैसा। सर कैसे पता चलेगा कीदृशम का मतलब कैसा, ये प्रश्न निर्माण में आपको पढ़ना था, आप नहीं पढ़े। 10th वाला जब आप प्रश्न निर्माण पढ़िएगा तो ये आ जाएगा। बोर्ड में जाने से पहले तो सब कुछ ना पढ़ लीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसलिए घबराइए नहीं। और भवितव्यम, सर भवितव्यम का मतलब नहीं पता। चलिए, क्वेश्चन क्या हो रहा होगा, पर्यावरण कैसा भवितव्यम है, होता है, होगा, यही तो होगा। तो पर्यावरण कैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले बता दिया सूची पर्यावरणम, तो इसका आंसर आप क्या देंगे, सूची पर्यावरणम देंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी बच्चा ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि इसका आंसर सूची पर्यावरणम लिख देगा तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि पर्यावरणम पहले से ही यहाँ पर है कि पर्यावरण कैसा होना चाहिए, तो पर्यावरण साफ होना चाहिए। ठीक है, तो साफ होना चाहिए, तो बस 1 वर्ड में करना है, तो हम लोग सूची लिख देंगे। सूची का मतलब होता है साफ, ठीक, और पर्यावरणम का मतलब होता है इन्वायरमेंट, यानी कि क्लीन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सूची पर्यावरणम लिख देते हैं कि इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, तो सर सूची पर्यावरणम होना चाहिए, यानी क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए। इन्वायरमेंट पहले से ही 1 वर्ड है, तो 1 वर्ड में लिखेंगे सूची, इसका सही आंसर हो गया। तो श्लोक वाला का प्रैक्टिस जो है एकदम दमदार करना है। अब 2 सही करना है, 2 आपको जो बेहतर ढंग से आ रहा है उसको लिखिए, 1 नंबर आपको मिलेगा। तो सर 1 के लिए इतना मेहनत, ठीक, तो 99 हो जाए मार्कशीट पे और 100 हो जाए तो कौन अच्छा लगेगा, सर 100 वाला अच्छा लगेगा। ठीक, तो वही एक यही सब क्वेश्चन रहता है कि 1 नंबर बच्चा का कटे। ठीक, ये बोर्ड चाहता है कि सबका 100 नहीं आए, बोर्ड चाहता है कि सब बच्चा सिर्फ पास हो जाए, 100 किसी का नहीं आए। और यही जो एक एक नंबर सीख के लाता है वही 100 लाता है, और आप 100 वाले हैं
तो इसको करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पूर्ण वाक्यन उत्तरत। तो पूर्ण वाक्यन का मतलब क्या हो गया, पूरे वाक्य में आंसर देना है, यानी कि फुल सेंटेंस में देना है। जैसे आपका क्या नाम है, राहुल कुमार, तो 1 वर्ड हो गया। आपका क्या नाम है, फुल सेंटेंस में माय नेम इज राहुल कुमार, बतवा वही है, थोड़ा सा फुल सेंटेंस है तो आगे पीछे झालर लगा दिए यानी सजा दिए, यही ना जी सर। तो पूर्ण वाक्यन हो, 1 वर्ड हो, संस्कृत में कोई भी 1 वर्ड नहीं होता और कोई भी पूर्ण वाक्यन नहीं होता, यानी फुल सेंटेंस, जो जिसमें पूछ दिया वही आंसर, समझे। चलिए अब क्या होता है ये आपको आगे पता चलेगा, लेकिन चैप्टर पढ़े रहिएगा तभी बनेगा, बिना चैप्टर पढ़े श्लोक का तो क्वेश्चन आंसर खैर हाथ धो लीजिए 5 नंबर से, अगर श्लोक वाला चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो। अब देखिए पूछ रहा है कलायस चक्रम किम कुर्बत वक्रम भ्रमति, बनाइए। तो कलायस चक्रम यानी कि लोहे का पहिया, किम का मतलब क्या, सर कैसे पता चला, प्रश्न निर्माण का एक बार वीडियो देख लीजिए, सब आपको पता चल जाएगा। किम का मतलब क्या अभी 200 बार बताएंगे। कुर्बत, कुर्बत का मतलब खाना नहीं, कुर्बत का मतलब करना। वक्रम भ्रमाति यानी कलायस चक्रम क्या करते हुए वक्रम भ्रमाति करता है, बताइए। अब जहां जहां कलायस चक्रम भ्रमति होगा वहीं पे इसका आंसर जो है घूमेगा। तो आप देखिएगा कि यहां पर ये 2 लाइन में ही आंसर होगा, नीचे वाला लाइन से कोई लेना देना नहीं है। और यहीं पे बताते हैं कि स्टूडेंट कहां गलती करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि कलायस चक्रम यानी लोहे का पहिया क्या करता हुआ वक्रम भ्रमाति यानी कि घूमता है। तो यहां पर क्या करते हैं, बहुत बच्चे ये वाला आंसर लिख देते हैं कि महानगर मध्य चलद अनिसम कालायस चक्रम। तो इसका हिंदी हुआ कि महानगरों के बीच, चलद अनिसम का मतलब हुआ दिन रात लोहे का पहिया क्या है, चलता है। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि क्या करता है, उसका रिजल्ट क्या होता है। तो रिजल्ट ये दिया हुआ है कि मन को क्या करता है, तो मना शोष्यत यानी मन को सुखाता है। तनु, तनु का मतलब हो गया शरीर, शरीर पेश्यद यानी कि शरीर को पीसता हुआ, सदा वक्रम सदा घूमता रहता है। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, तो इसका आंसर पूर्ण वाक्य लिखने का आपको टेक्निक बता देते हैं कि आपको जो भी पूछा गया है वही का आंसर देना है और आगे पीछे जो भी है उसको जो है आपको क्या करना है, लिख देना है। तो बस आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से देखिए, मेन जो है आपका वो रहना चाहिए। तो जो लिखा हुआ है उसको लिखिए, कलायस चक्रम, जो यहाँ पे लिखा हुआ है अनुस्वार दीजिए, महलन दीजिए, एक ही बात है। और किम है तो किम के जगह यही लिखिए मन शोष्यत तनु पेश्यद, कलायस चक्रम मन शोष्यत, एकदम जो लिखा हुआ है वही लिखिए, मन शोष्यत तनु पेश्यदम, तनु पेश्यद, पेश्यद। चलिए यहाँ पे कोई विभक्ति डिटेल में नहीं दिया है, तो जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे, पेश्यद। पेश कहाँ गया, यद, यदम भी देगा कभी कभी, लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं ही रहता है। मन शोष्यत यानी मन को सुखाता है, तनु पेश्यद यानी शरीर को पिसता हुआ, कुर्बत वक्रम भ्रमाति। तो सर ये नहीं लिखेंगे भ्रमति सदा वक्रम, नहीं, यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है वक्रम भ्रमति, ठीक है, यही चीज तो लिखा हुआ है। मेरा नाम राहुल कुमार है, आपका क्या नाम है, मेरा नाम राहुल कुमार है तो सेम ही है, तो वो जो है नहीं लिखे, मेन जो है यही है। ये भी आप पूरा लिखेंगे लेकिन भाषा आपको बदलना होगा, लेकिन हमको शॉर्ट में लिखना है तो यहाँ पे भाषा बदल के पहले से लिख दिया, तो यही जो है यहाँ पर क्या करेंगे आप चिपका देंगे, ठीक हो गया, आपका बन गया वक्रम भ्रमति। अब बताइए कि ये आंसर याद करने को दे दे तो आप याद करते करते थक जाएंगे, लेकिन इसमें कितना वर्ड जो है हम बाहर से लिखे, बताइए, एक भी वर्ड लिखे, नहीं लिखे, सारा तो यहीं से लिखे। तो लिखने आएगा तभी आपका बनेगा। तो एक बार जो है आप इसका क्या करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस कर देंगे, ठीक। चलिए, या यहाँ पर कोई भी बच्चा अगर क्या करता है कि ये भी लिख देता है, ठीक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में जो कि मेन क्या होता है पूर्ण वाक्य में आपको हम बता देते हैं, मेन जो चीज है वो आपका इसमें मेंशन रहना चाहिए। जैसे हम पूछे कि आपका क्या नाम है, तो आपका नाम मान लीजिए राहुल कुमार है, तो राहुल कुमार आंसर में मेंशन रहना चाहिए। अब जैसे हम बिहार में, तो आप हमसे पूछिएगा आपका क्या नाम है, तो हम बोलेंगे हमारा नाम आयुष कुमार है, एक फॉर्मेट हो गया।
दिल्ली में चले जाएंगे तो हम बोलेंगे मेरा नाम आयुष कुमार है। इंग्लिश में पूछिएगा तो माई नेम इज आयुष कुमार। छपरी में पूछिएगा तो मेरा नाम आयुष कुमार हो रेला है। तो आप देखेंगे क्या हो रेला है कि आयुष कुमार मेंशन है उसमें। तो ये क्वेश्चन का ये पूछने का मतलब था कि कालायस चक्रम क्या करता है, जो घूमता है तो उसे क्या होता है, क्या होता है। तो भाई यही होता है कि मन सूखता है और शरीर पीसता है। तो ये रहना चाहिए। उसके बाद भ्रमति सदा बक्रम भी देंगे, चलेगा, ठीक है। अधिकतर बच्चे वही लिखते हैं तो वही लिख दीजिए, लेकिन क्या होता है कि पूरा यही छाप देंगे तो थोड़ा सा 100 चाहिए तो 100 वाला कॉपी रखना है, तो एकदम 100 वाला बात बताना, नहीं तो वो लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। देख चलिए, तो इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। और एकदम गर्मी का माहौल देख रहे हैं या कितना गर्मी है, ये देखिए आपको कैमरा पे दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है। गर्मी एकदम चढ़ गया है गर्मी, थर्मामीटर टूट गया। यस सर, तो थर्मामीटर टूट जाएगा अगर इस तरीके से आप आंसर करेंगे तो टीचरे का थर्मामीटर टूट जाएगा, यानी कि कलम जो टूट जाएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि केन जनग्रसनम न स्यात्। सर केन का मतलब नहीं पता, प्रश्न निर्माण देखना जरूरी है, इसीलिए बताए। केन जनग्रसनम न स्यात्, किससे जनग्रसनम यानी कि लोगों का नाश न हो। तो सर क्या पता है, हमको क्या पता। तो आपको पढ़ाए हैं चैप्टर 1 में कि हरिदत्त शर्मा अंकल जो है वो बोले हुए थे क्या कि ये जो दुर्दांते है यानी कि भयानक, दशनय यानी कि दांतों से क्या हो तो लोगों का नाश ना हो। तो यही पूरा आंसर सेम टू सेम यहाँ पर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, केन को उड़ाएंगे, उसके जगह ये लिख देंगे जनग्रसनम यहीं पे, तो न स्यात् लास्ट में जोड़ देंगे, नहीं भी जोड़ेंगे तो भी चलेगा, ठीक। बदलाव इसलिए कर देते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा का कॉपी लगे। 100 नंबर बैठाएगा, उससे पहले पूरा जांच पड़ताल लेके इंच इंच देख लेता है कॉपी का कि है कि ना 100 वाला। ऐसा ना है कि बुरा ना मानो होली है और रंग दो मुझे होली है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है का अस्माकं शरणम अस्ति, किसके शरण में जाना चाहिए। शरणम प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही हमारा शरण है यानी कि सूचि पर्यावरणम, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको का के जगह प्रकृति रेव लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से पूर्ण वाक्यन आप करेंगे। यही मान लीजिए 1 वर्ड में पूछ दे तो बस प्रकृति रेव लिखेंगे। यही मान लीजिए आपको 1 वर्ड में पूछ दे तो बस आप ये दुर्दांते वाला लिखिए। तो सर ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। आपका क्या नाम है, फुल वर्ड में भी पूछेंगे, 1 वर्ड में भी क्वेश्चन बनेगा। तो संस्कृत में यही है, इस बात को समझिए। श्लोक वाला थोड़ा हार्ड पड़ता है, इसीलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हद तक चांस है कि सेम टू सेम यही बोर्ड में आ सकता है श्लोक वाला, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है ये सेमुसी बुक वालों के लिए। उसके बाद है भाषिक कार्यम है। तो भाषिक कार्यम में इस बार कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, बोर्ड ऑप्शन हटा दिया है। तो सर बड़ा गंदा काम किया। तो फिर यहाँ ऑप्शन हटा दिया है तो समास में ऑप्शन दिया है, वाच्य में दिया है और शुद्धि में दिया है। तो क्या चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन चाहिए, वहाँ नहीं चाहिए। बोलिए, जो आप लोग कहिएगा वही करवा दिया जाएगा, ठीक है, एग्जाम में। तो नहीं सर वही ऑप्शन ठीक है, वही ठीक है, इसलिए यहाँ से हट गया, बढ़िया बात है, ठीक है। हम लोग के शरण में रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ भी केवलम प्रश्न द्वयम, बाबा नाम केवलम, यहाँ पे भी 2 ही प्रश्न करना है, ठीक है। सर हम 3 कर देंगे, ठीक, तो ज्यादा नहीं करना है, 2 करना है तो 2 ही करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्वदा, सर्वदा इति पदस्य, इति का मतलब होता है यह, सर्वदा यह पदस्य यानी पद है, पद का, पदस्य बालकस्य षष्ठी व्यक्ति का। कुछ लोग कहेंगे सर ये पद का होगा, बात वही है। सर्वदा एक पद है, पद का मतलब वर्ड है, इसका पर्याय पद यानी कि पर्यायवाची, साइनो मम्मी यानी कि साइनो नेम, श्लोकात चितवा लिखत यानी श्लोकात चितवा यानी श्लोकात से चितवा करके यानी चिन्ह कर क्या करना है, लिखना है, ठीक। तो सर सर्वदा का मतलब क्या हुआ, सर्वदा का मतलब हुआ सब कुछ, सर्वदा यानी सब कुछ। अब आप ये बताइए कि श्लोक में से कौन सा ऐसा वर्ड होगा जिसका मतलब होगा सर्वदा, ठीक है, बताइए। सर्वदा का मतलब हमेशा, सर्वदा का मतलब सब कुछ नहीं कहते, सर्वदा हमेशा इसके योगदान में रहेंगे। अब बताना है सर्वदा का मतलब क्या होगा, बताइए। तो ये आपको अव्यय में भी पढ़ाए हैं, अभी 10th में आप नहीं पढ़े तो पढ़ लेंगे। यही ना बोले कि एक बार सारा सिलेबस हो जाने दीजिए, छोटा मोटा डाउट क्लियर हो जाएगा। सदा का मतलब होता है हमेशा, सदा बक्रम यानी कि हमेशा चलता है, तो यही सदा तो सर्वदा है, ठीक है। तो इसका पहला का आंसर क्या हो जाएगा, सदा हो जाएगा, ठीक है। सदा क्या हो जाएगा, सदा हो जाएगा। तो एकदम पढ़ना है संस्कृत तो एकदम मन लगाकर पढ़ना है।
वो लफड़िया कट नहीं पढ़ना है कि हाँ चलो ठीक है मिल गया तो पढ़ रहे हैं। एकदम क्रिकेट खेलना है तो बड़का क्रिकेटर बनना है, एकदम धोनी बनना है, कोहली बनना है। फुटबॉलर है तो एकदम लियोन मेसी की तरह एकदम बनना है, एकदम जबरदस्त। तो एकदम जबरदस्त रहना चाहिए हर जगह। सुकर्म, सुकर्म इति पदस्य विलोम, सुकर्म का विलोम आपको बताना है। श्लोक चित्वा लिखत, यानी श्लोक से विलोम चुनकर लिखना है। सुकर्म का मतलब वो अच्छा कर्म, और यहां पर सुकर्म का मतलब यहां पर क्या दिया हुआ है देखिए, दुर्वाहमत्र जीवतम जातम प्रकृति रेव समनम सूचि पर्यावरणम कालायस चक्र। बताइए, हमको तो सीधा सीधा दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए। सुकर्म का मतलब क्या हुआ है? सुकर्म का मतलब बताइए। दुर्वाहम, दुर्वाहम होगा क्या? हाँ बहुत सही, बहुत सोच सोच के बताइए। इसमें सब बच्चा का गलत होता है और आप लोग कहते हैं कि सर विलोम शब्द हम कैसे खोजें। तो सुकर्म यानी अच्छा आसान, तो दुर्वाहम यानी कि कठिन, उसके अलावा कोई भी वर्ड का यहाँ पे रिलेटेड ही नहीं है। तो दुर्वाहम जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। राइटिंग ठीक नहीं बन रहा है। बेसिक याद है जी सर? चलिए, दुर्वाहम हो जाएगा। उसके बाद अगला है दुर्दांते दैसने इतन्यो पद्यो किम विशेषण पदम। विशेषण विशेष से पूछ रहा है, तो विशेषण विशेष से 1 मिनट समझिए होता क्या। बहुत ईजी है। जैसे हम लिखे अच्छा बच्चा, जो आप लोग नहीं है, ऐसा नहीं है, हैं कॉमा लगा दिया, आप लोग नहीं हैं मतलब हैं। अच्छा बच्चा, जी सर मैं अच्छा बच्चा हूं सर, मैं अच्छा बाबू भी हूं, बाबू सोना। बच्चा भी गलत लिखा रहा है, मतलब अच्छा बच्चा नहीं है, बच्चा है। सब बच्चा नहीं है, चच्चा है सबका। ठीक है, अच्छा चच्चा बच्चा। ठीक है, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित, पोलियो का 2 बूंद लगाएं। ठीक, चलिए। तो अच्छा बच्चा, तो यहाँ पे बच्चा कैसा है सर? अच्छा है। तो अच्छा जो है वो क्या हो गया? विशेषण हो गया। जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसके बारे में बताया जाए उसे विशेष से कहते हैं, उसे विशेष से कहते हैं। कोई टेंशन नो सर। तो अच्छा बच्चा, तो यहां पे दुर्दांते का मतलब होता है भयानक। सर कैसे पता चला यार? चैप्टर 1 में पढ़ा ले रहा है, मैं चैप्टर 1 में पढ़ा चुका हूं मेरे को, तो तू लोग को वहां पे नहीं पढ़ ले रहा है क्या? ऐसा ही आजकल का भाषा चल रहा है चौक चौराहा पे। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं अच्छा भाषा। ये सभी भाषाओं की जननी है छपरी। पहले छपरी था, फिर उसको धंसा दिया, उसी से संस्कृत निकला, फिर संस्कृत से हिंदी निकला, अब छपरी उठ गया। ठीक, क्या बोले, फूक मार देंगे छपरे उड़ जाएगा, उड़ा दें क्या? चलिए, दसने का मतलब होता है दांत। ठीक, तो दांत भयानक, भयानक दांत। दांत की विशेषता क्या है? तो भयानक है, तो भयानक हो गया विशेषण। और किसके बारे में भयानक? दांत के बारे में, तो दांत हो गया विशेष। क्या पूछ रहा है सर? विशेषण पदम, तो भयानक यहाँ पर यानी कि दुर्दांते सही आंसर होगा। तो इस तरीके से जो है आपको बनाना है। तो कितना मिनट लगा सर? मिनट तो ज्यादा लग गया होगा सर, 25-30 मिनट लग गया होगा, 30 मिनट। तो सर इतना तो समझाने का काट उठ के अगर रख लीजिए तो टोटल बच्चा बन के अगर हम बनाए हैं तो हमको 10 मिनट यहाँ पे लगा है। हमको तो 1 मिनट ही लगेगा, आपको 10 मिनट यहाँ पर लगेगा क्योंकि आप स्टूडेंट है। तो बोर्ड में भी 10 मिनट का टाइम रहता है। तो श्लोक वाला जो है बाबू, उसमें सावधानी से बनाना है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी नहीं, घट चुकी है। अब जो है आराम से क्या करना है? मेहनत करना है। कितना एज है सर? 18 बरस है। तो स्कॉलरशिप निकलेगा बिहार सरकार का, उसमें अप्लाई करना है। साथ में चाचा का कितना एज है सर? चाचा जी सलमान खान का 60 एज है। लक्ष्मीबाई वृद्धा पेंशन में भी तो पुरुष है, तो पुरुष पेंशन में उनका क्या करना है? अप्लाई करना है। वृद्धा पेंशन लेने का टाइम आ गया है। यंग है सर, हीरो है, जीरो है हमारे सामने। ठीक है, दारू बंद है, बीमारी कम है। चलिए अब इससे आगे क्या बोले, तो यही से मूसी बुक का रहा। अब आगे आपको बताते हैं कि क्या करना है। कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस एकदम बनाए रखिए। और ये जो है क्वेश्चन आपको सारा कुछ जितना भी नोट्स वगैरह है खुद से बनाइए। सर हम अलसियाँ हैं सर, हम सर सुकुमार आदमी है, नहीं बना पाएंगे। तो एप्लीकेशन बना दिए, ऐप में आपको मिल जाएगा। सर किस सेक्शन में मिलेगा?
किसी में घुस जाना है, किसी में अब हमको उतना आता नहीं है, ऐप बना लिए ताकि आप लोग को आसानी हो जाए, किसी में अपलोड कर देंगे। जैसे शादी के फंक्शन में क्या होता है कि आप सभी अपने मम्मी के साथ जाते हैं, तो आपकी मम्मी इस रूम में रहती है, आप कहीं बाहर अपने दोस्तों के साथ फंटा पीने चले गए, फिर आते हैं उस रूम में मम्मी रहती है नहीं, फिर कहीं वो और रहती हैं, फिर वहाँ मौसी रहती है, वहाँ तो खोजते रहते हैं। तो उसी तरह वहाँ भी हर सेक्शन में खोजबीन करना है, मिल जाएगा, ठीक। और बगल वाला को बताइएगा नहीं, बाबू सोना को बता देंगे। तो जो भी नए बच्चे हैं, व्हाट ए ग्रेट बाबू सोना, तो जो भी नए बच्चे हैं बिल्कुल चिंता नहीं करें, संस्कृत आपका हो जाएगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ 10 से 20 बार शेयर करें, बाबू सोना के साथ 100-200 बार शेयर करें, और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर करें जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते हैं, ठीक। अंकल जी का लुंगी खुल जाए, चाय का बर्तन गिर जाए और अंकल जी बेहोश हो जाते। चलिए, तो अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात आप सभी को बताते हैं, जो हर साल होता है और इस साल का जो है आ चुका है। अब आप कहेंगे सर क्या, तो जैसा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि ऐप पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए अभ्यास प्रश्न टेस्ट सीरीज जो है वह अब आ चुका है। तो एकदम आप क्या करेंगे, ऐप में जाएंगे तो वहां पर आपको टेस्ट सीरीज वाला जो ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करके, अगर आप सेमूसी बुक के स्टूडेंट हैं तो सेमूसी वाला ज्वाइन कीजिएगा, और मनिका बुक के हैं तो मनिका वाला ज्वाइन कीजिएगा। ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है जो आपको करना ही चाहिए, ठीक। जो इस प्रकार का जो अभी क्वेश्चन आपको ये कराना सिखा रहे हैं, हर टॉपिक का हजारों हजार क्वेश्चन इसमें अपलोड है, ठीक। और अभी तो इसको स्टार्ट किए हैं, तो अभी तो 1-2 फोल्डर ही आपको मिलेगा, और धीरे धीरे एक दिन कर करके सारा क्वेश्चन एकदम विद इन 10 डेज आपको सारा कुछ इसमें अपलोडेड मिलेगा। तो एकदम वीडियो से पढ़ते जाइए और इसमें जितना भी क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करते जाइए, और ध्यान रहे कि वो क्वेश्चन का 5 से 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो क्वेश्चन आपका बार बार गलत हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। और इसका सारा क्वेश्चन आपसे बन गया, सारा क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो 100% आपका बोर्ड में एकदम फुल मार्क्स आएगा। तो एकदम जाइए और इसको जरूर जो है ज्वाइन कीजिए। एक तो क्वेश्चन बहुत रिसर्च से हम बनाते हैं, या आपके भैया दीदी जानते हैं और आपके जो सीनियर है वो जानते हैं, तभी तो बोर्ड में एकदम सेम टू सेम लड़ता है, आप देखते ही हैं, ठीक है। और ऊपर से उसमें तो मेहनत लगता ही है बनाने में, रिसर्च करने में, लेकिन उससे 10,000 ज़्यादा गुना मेहनत लगता है संस्कृत टाइपिंग में। एक तो इसका कोई टाइपिस्ट नहीं मिलता है, बहुत यहाँ पर मेहनत करके इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसका एकदम जुलूल कहते हैं ना, शादी माना, तो एकदम जुलूल क्या करना है, फायदा उठाना है, ठीक है। तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और क्लास नोट सब जो है वो इसी सेक्शन में डालते आपको रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सेमूसी वाले का हो गया, अब आपको बताते हैं कि मनिका बुक का किस तरीके से आप श्लोक का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मनिका बुक वाले आप जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सेमूसी वाले से ज्यादा घुमा के पूछेगा। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपके सामने ठीक इसी प्रकार का एक जो है श्लोक दिया रहेगा, ठीक। कुछ लोग इसको अश्लोक बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक आपको श्लोक यहाँ पे दिया रहेगा। श्लोक को संस्कृत की भाषा में आपको पहले ही बता दिए क्या बोलते हैं, पद्यांश बोलते हैं। तो एक पद्यांश यानी कि एक श्लोक दिया रहेगा, उससे 1 वर्ड पूछेगा, उसके बाद उससे एक फुल सेंटेंस पूछेगा, और फिर भाषिक कार्यम पूछेगा, ठीक। अब करते कैसे वो बताते हैं। सबसे पहले इसका मार्किंग स्कीम को समझिए कि मार्किंग स्कीम इसका क्या है। तो ये जो एक पदेन उत्तरत है, एक पदेन का मतलब होता है 1 वर्ड आंसर, पद का मतलब होता है शब्द, इंग्लिश में बोले तो वर्ड, और एक का मतलब होता है 1, यानी कि एक पदेन का मतलब क्या हो गया, 1 वर्ड, और उत्तरत का मतलब आंसर, यानी कि 1 वर्ड में आंसर करना है। केवलम प्रश्न द्वयम का मतलब होता है केवल 2 ही प्रश्न इसमें से करना है, 3 आपको दिया जाएगा, 2 प्रश्न करना है। एक पदेन का एक प्रश्न का जो वैल्यू होता है वो आधा नंबर का रहता है, 2 करना है तो 1/2 + 1/2 = 1 नंबर का जो है ये आपका एक पदेन रहेगा। उसके बाद पूर्ण वाक्यन में भी वही है, पूर्ण वाक्यन का मतलब होता है पूरे सेंटेंस में उत्तर देना, और इसमें भी आपको केवलम प्रश्न द्वयम का मतलब होता है 2 ही कोई प्रश्न आपको करने हैं। एक आपका सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, और दूसरा सही होगा तो 2 नंबर, मतलब कि 1 नंबर 1 नंबर, यानी 2 नंबर का ये हो गया। उसके बाद आपको
यहाँ पर निर्देशानुसारम, इसी को भाषिक कार्यम ग्रामर के नाम से जानते हैं। इसमें भी आपको 2 ही करना है, एक एक नंबर का एक सवाल है, यानी 2 नंबर का ये हुआ, तो 2 2 और पिछला 1 कितना हुआ, 5 नंबर का ये रहेगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर और उसका ग्रामर श्लोक वाले चैप्टर से, कोई भी चैप्टर से आपको श्लोक दे सकता है जो आपके सिलेबस में है। 5 नंबर का कहानी वाले से और 5 नंबर का नाटक वाले चैप्टर से। सारा चैप्टर आपको धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और बाकी का जो है वो भी आपको पढ़ा देंगे, बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करेंगे। अब सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, वो क्या होता है आपको बताते हैं। सबसे पहले जो है ये देखिए कि ये जो श्लोक लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। अब आप कहेंगे कि सर इसका तो मतलब ही पता नहीं चलता, यही तो सबसे बड़ा समस्या है। तब आप जो है गड़बड़ कर रहे हैं। क्या, तो यहाँ पे लिखा हुआ अधोलिखित पद्यांश पठित्वा, तो ये जो है पठित अबोधनम के अंदर आता है, यानी कि ये पहले से आपको पता होगा। सर हमको तो मीनिंग नहीं पता चला, आप कह रहे पहले से पता होगा। तो ये जितना भी श्लोक आपको देगा, यानी जो भी श्लोक देगा वह आपके बुक से ही देगा, मनिका बुक से ही देगा, ठीक है। जैसे वांगमयम तप, तो पूरा श्लोक वाला चैप्टर है कि नहीं, जी सर। अब 5वां नंबर चैप्टर है अभ्यास वशगम मन, मन को कैसे अभ्यास के थ्रू वश में किया जा सकता है, वो भी श्लोक वाला चैप्टर है। तो उसी में से आपको श्लोक देगा। अब देखिए इस बार से ही मनिका बुक पे बोर्ड एग्जाम हो रहा है, जी सर। तो मनिका बुक से बोर्ड एग्जाम इस बार हो रहा है, इसलिए समझदारी से तैयारी करना है। अब ये श्लोक पढ़ते हैं और पता करते हैं कि श्लोक का मतलब क्या है, किस चैप्टर का है। तो आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा, तो देखिए अपूर्वा कोपी कोश्यम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मयाति क्षय मयाति संचात, याद कीजिए। तो पहला जो चैप्टर है वांगमयम तप, वहां पर ये श्लोक आपको पढ़ाए थे कि अपूर्वा कोपी कोश्यम, अपूर्व है कोपी यानी कोई चीज, क्या, तो कोश्यम विद्यते तव भारती, हे माँ सरस्वती, हे माँ भारती, आपका जो आपका जो ये जो कोष है वो क्या है, अनोखा है। किसका कोष, तो विद्या का कोष। जितना ज़्यादा हम व्यय करते हैं उतना वृद्धि होता है, और संचय अगर कर लें तो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये आपके बोर्ड में क्या कर दिया है, सेमुसी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका तो एक ही श्लोक देता है, आप में 2-2 श्लोक जोड़ दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान करके पढ़ना है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो है ये किस चैप्टर का श्लोक है। नीचे वाला एक चैप्टर है, हिंट दे देते हैं, साधु वृत्ति, जी सर, खोजिए और पता कीजिए उस चैप्टर का। अब आराम आराम से क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि सरस्वत्या कोसा, क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सरस्वत्या कोसा कीदृशा मन्यते, बताइए सरस्वत्या कोसा कीदृशा मन्यते। अब आप कहेंगे सर मतलब नहीं पता चलता, आराम से, सरस्वत्या का मतलब क्या है, सर सरस्वती माता, सब पता चल जाएगा, एक बार बुक रीडिंग रहेगा अपने आप। कोसा का मतलब खजाना, कीदृशा का मतलब कैसा, सर कैसे पता चलेगा कीदृशा का मतलब कैसा। तो आप देखेंगे प्रश्न निर्माण आपको क्लास 10th में पढ़ना है, क्लास 4-5 से ही शुरू हो जाता है, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, क्लास 10th में पढ़ेंगे, सब आपको मतलब पता चलेगा। एक बार पूरा कोर्स हो जाएगा तो अपने आप मतलब पता चल जाएगा। मन्यते यानी माना गया है, तो माँ सरस्वती का कोष जो है कैसा माना गया है, तो आपको श्लोक जब पढ़ाएं उस समय ही बता दिए पहले चैप्टर में कि माँ सरस्वती का जो कोष है वो क्या है, तो अपूर्व है, एक अनोखा कोष है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, अपूर्व जो है वह पहला का सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, नो सर। सर कैसे पता कर दिए, तो पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन का हिंदी समझने का कोशिश किया कि भाई क्वेश्चन का जो है वह हिंदी क्या है। जरूरी नहीं है कि शुद्ध आपको हिंदी आए, टूटा फूटा भी हिंदी आ जाएगा, ठीक, बस आप समझ जाएंगे कि कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे सरस्वती माता का कोष कैसा माना गया, तो आपको श्लोक में याद होगा क्या पढ़ाए थे कि अपूर्वा कोपी कोश्यम विदते तो भारती व्ययतो वृद्धि मयाति क्षय मयाति संचयात। यस सर, सर आपको याद है, इस तरीके से हमको भी याद कैसे होगा, पढ़िएगा लेक्चर तो याद हो जाएगा। तो आपको बताए थे कि माता सरस्वती का कोष क्या है, तो अपूर्व है। जितना ज़्यादा व्यय करेंगे यानी खर्च करेंगे वृद्धि होगी, जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उसको संचय कर ले, एकत्र कर ले। जैसे ज्ञान ले लिया, किसी को ना पढ़ा रहे ना उसका रिवीजन कर रहे, किसी को दे ही नहीं रहे, तो वो खत्म हो जाता है, क्षय हो जाता है उसका। चलिए सही है। अब जो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अयम कोशा कथम क्षय मयाति। अयम कोश, सर अयम का मतलब नहीं पता,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मनिका बुक में लगभग 50 बार अयम का यूज हो गया है। अयम का मतलब होता है यह, अयम का बहुत बार यूज हुआ है। ठीक है, नास्ति त्याग समम सुखम में आप पढ़ेंगे, उसमें भी यूज हुआ है। हर चैप्टर में अयम आता है। कोई नहीं भी पता था कोई दिक्कत नहीं। कोश का मतलब तो आप पढ़ें खजाना, कथम का मतलब कैसे, ठीक उसी तरह प्रश्न निर्माण का आप देख लेंगे एक बार, सब पता चल जाएगा। क्षयमयाति यानी यह जो कोश है कैसे क्षयमयाति, यानी क्षयमयाति का मतलब क्या हुआ, खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है बताइए, यह कोश जो है कैसे खत्म हो जाता है। तो आपको पता है कि संचयात यानी कि अगर हम इसका संचय कर लेते हैं, कहीं पे इसको एकत्र कर लेते हैं, तो हमारा जो है यह कोश जो है माता सरस्वती का, यह क्या होता है, तो खत्म हो जाता है। तो बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संचयात हो जाएगा। तो मैं उधर हलंत लगा, इधर भी लगेगा। बन गया, बन गया। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। अब जो है आगे चलते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन है, पुण्य कर्मणा नाम फलम किम। पुण्य कर्मणा नाम, सर नहीं पता। किम का मतलब तो आपको पता है कि किम का मतलब होता है क्या। सर कैसे पता चल गया, ये प्रश्न निर्माण है, बचपन से ही पढ़ाई हो रहा है। अब बताइए सर कैसे बचपन से पढ़ाई हो रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। व्हाट का मतलब होता है क्या, WHO हु का मतलब होता है हु कौन, हाउ का मतलब कैसे। ये हाउ WHO कब पढ़ाई होता है बताइए तो, इंग्लिश में 10th में होता है, नो सर। 9th में, नो सर। क्लास 1 2 3 4 से ही। तो संस्कृत में भी ठीक उसी प्रकार है। आप नहीं पढ़े तो अभी भी 10th में प्रश्न निर्माण पढ़ लेंगे, हो जाएगा कंप्लीट। तो पूछ रहा है कि पुण्य कर्मणा नाम, यानी कि पुण्य कर्मों का फल कैसा होता है। तो आपको इस श्लोक में बताया गया है कि पापी नाच सदा, पाप जो है वो दुखम होता है और सुखम वह पुण्य कर्मणा नाम। और सुख से क्या, पुण्य से, पुण्य कर्मों से क्या होता है, तो सुख की प्राप्ति होता है। तो पुण्य कर्मणा नाम फलम किम, पुण्य कर्मों का फलम यानी फल क्या है, तो पुण्य कर्मों का जो फल है वो क्या है, तो सुखम है। ठीक है, सुखम है। अब देखिए सुखम जो है ये आपका यहाँ पे लिख दिए। अब हम एक चीज अभी नोट किए थे कि हमको याद आया, आप लोगों को बताना जरूरी था कि कुछ बच्चे सुखम को जो है इस प्रकार लिखे थे जब हम टेस्ट लिए थे। तो ठीक, तो ये भी जो है आपका सही माना जाएगा। ठीक है, ये एक बड़ा क्वेश्चन था कि सर बता दीजिएगा। जितना क्वेश्चन आप लोग का रहता है सब हम पेज में लिखे रहते, बता देते कि इस प्रकार से भी आप लिखेंगे तो सही है, इस प्रकार से भी आप लिखेंगे तो सही है। अनुस्वार दीजिए या महलन दीजिए लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए बन गया। अब इसमें क्या है, अब देखिए यहाँ पे फलन से है तो सुखम, इस तरीके से कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है। चलिए अब आते हैं पूर्ण वाक्य पे, यानी कि पूरे वाक्य में आंसर देना है। ठीक है, पूरे वाक्य में आंसर देना है। यह भी बड़ा सिंपल होता है। संस्कृत में क्या है बाबू कि कोई भी पूर्ण वाक्य नहीं और कोई भी एक पदे नहीं है। सर कैसे, ये बात कैसे बोल दिए। जैसे हम आपसे पूछे कि आपका क्या नाम है, एक पदेन में बोलना है तो आप बोलेंगे राहुल कुमार सिंह, और पूछे फुल सेंटेंस में तो आप बोलेंगे हमारा नाम राहुल कुमार सिंह है। तो कोई भी क्वेश्चन एक पदेन हो सकता है और कोई भी क्वेश्चन क्या हो सकता है, पूर्ण वाक्य हो सकता है। चलिए उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि केसाम सदा दुखम भवति, केसाम सदा दुखम भवति। पहले यह पता कीजिए कि ये जो दो श्लोक दिया हुआ है, इस दोनों श्लोक में से कौन सा श्लोक का ये क्वेश्चन है। अब जो बच्चा श्लोक ही पढ़ा नहीं रहेगा उसको तो लगेगा कि पूरा एक ही श्लोक है, लेकिन जो पढ़ा रहेगा उसको पता है कि एक श्लोक यहाँ पे एंड हो रहा है और दूसरा यहाँ शुरू हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो दुखम वोखम का बात है वो दूसरे श्लोक में किया गया, पहले श्लोक में माँ सरस्वती से रिलेटेड क्वेश्चन। भारतीय कोशम कथम वर्धते, देखिए कोश है, भारतीय, भारतीय का मतलब होता है माँ सरस्वती। भारतीय लिखे या सरस्वती लिख देगा, ठीक है, भारती लिख देगा, ठीक एक ही चीज है। ये जो है पहला श्लोक से क्वेश्चन है, ये दूसरा श्लोक से है। मनुष्य का समाचारित, देखिए समाचारित, ये भी दूसरा श्लोक से। यानी देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सेट होता है। पूर्ण वाक्य में दो क्वेश्चन दूसरे श्लोक से, पहला से एक ही क्वेश्चन है। तो एक पदेन में क्या किया, तो दो क्वेश्चन पहला से दिया और एक ही दूसरा से दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन सेट होता है बोर्ड में, ठीक है। ये नहीं कि स्कूल वाला की तरह कि कुछ भी दे दिए, ऐसा नहीं। अब केसाम सदा दुखम, केसाम सदा दुखम भवति, इसका बताइए क्या होगा, ठीक।
केसाम का मतलब कौन? सर नहीं पता है। टूटा फूटा समझिए, कोई लोग समझ लेता है केसाम का मतलब कौन लोग, एक ही चीज है। आप टूटा फूटा समझिए। कौन? सदा मतलब हमेशा, सदा काम कर रहा है। दुखम मतलब दुखम, दुख भवती मतलब होता है। ठीक, कौन सदा दुखी रहता है? तो आपको पता है कि पापी, जो पापी व्यक्ति रहता है वह सदा दुखी रहता है। तो बस केसाम के जगह आपको आंसर करना है, बाकी बात सेम टू सेम चीज वही उतार देना है। तो यहाँ पर केसाम के जगह हम लिख देंगे पापी। ध्यान रहे कि यहाँ केसाम से एंडिंग है, केसाम, तो आपका भी आंसर उसी विभक्ति में रहना चाहिए। प्रश्न निर्माण में आप सीखेंगे केसाम है तो आपका भी उसी विभक्ति में रहना चाहिए। तो जब आप विभक्ति देखेंगे तो अंत में जैसे केसाम है, कस्य से है तो आंसर भी कस्य पे ही होता है। केसाम है तो नाम अंतिम आना चाहिए। तो पापी नाम हम लिख देंगे यहाँ पे कि जो पापी है, पापी नाम। पापी नाम का मतलब हो गया बालका नाम, याद कीजिए। उस पर तो चलेगा नहीं। एक बात बताएं, आप लोग को बालक याद होगा, बहुवचन होता है, ठीक है, यानी बहुत सारे पापी, कोई एक ही पापी का बात नहीं किया गया। तो केसाम है पापी नाम। अगर मान लीजिए यहाँ पे कस्य से रहता, अगर आंसर बालक होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? बालकस्य। कारक में ही पढ़ाया जाता है और प्रश्न निर्माण में अनुवाद वाला फॉलो कीजिएगा ना, ये आपको आ जाएगा। पापी नाम, बाकी चीज वही उतार देना है। सदा यानी कि हमेशा, क्या है? तो दुखम यानी कि दुखित रहता है। ठीक, दुखम आप इस तरीके से लिखिए, मोहलन दे के लिखिए, एक ही चीज है, बन गया। यानी कि जो पापी व्यक्ति है वो हमेशा दुखी रहता है। अब बताइए, यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये जो दूसरा क्वेश्चन है काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो है आप लोग हमेशा गड़बड़ करते हैं। ये लिख लीजिए, इसको रफ कर रहे हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय कोश कथम वर्धते। क्या पूछ रहा है? देखिए, यहां पे पूछ रहा है कि भारतीय कोश कथम वर्धते, यानी भारतीय का मतलब माता सरस्वती, कोशा का मतलब कोश, कथम मतलब कैसे, वर्धते। वर्धते का मतलब होता है बढ़ता है, कि माता सरस्वती का कोश कैसे बढ़ता है। ठीक, तो आपको पता है कि ये जो कोश है, जब हम इसका व्यय करते हैं यानी कि खर्च करते हैं तो वृद्धिमाय आती, यानी कि खर्च करने से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? खर्च करने से बढ़ता है। कुछ बच्चे समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब कि माता सरस्वती का कोश कैसा है, तो लिख देते हैं अपूर्व। बिल्कुल गलत है, अपूर्व नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है वर्धते। वर्धते का मतलब बढ़ता है, कैसे इंक्रीज होता है, तो व्यय करने से इंक्रीज होता है। तो हम जो है यहाँ पर बस कथम के जगह व्यय तो लिखेंगे, बाकी चीज को उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, उतार देंगे। बस आपको ये काम करना है, आपका जो ये आंसर है वह जो है एकदम अच्छे ढंग से बन जाएगा। एक बार और समझिए, देखिए यहाँ पर क्या था कि भारतीय, तो भारतीय आया, भारतीय आया है, तो भारतीय आया मतलब माँ सरस्वती का कोश, कोश मतलब कोश, कथम कैसा, वर्धते यानी बढ़ता है, यानी कैसे बढ़ता है। तो आपको पता है कि व्यय करने से बढ़ता है। कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि माता सरस्वती का कोश कैसा है, तो यहाँ पर कथम के जगह अपूर्व लिख देते हैं। कथम है तो इसको अपूर्वम करना जरूरी है, तो अपूर्वम लिख के बना देते हैं, गलत है। अगर पूछता कैसा है, यहाँ पे वर्धते के जगह आपको भवती दे देता, यहाँ पे वर्धते के जगह आपको भवती दे देता। भवती का मतलब है होता है, अनुवाद के सीरीज में आपको बताएं, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, नहीं देखे इस साल फिर से स्टार्ट करेंगे। भवती का मतलब होता है होता है। माता सरस्वती का कोश कैसा होता है, तो आपको पता है अपूर्व होता है, तो हम लोग आंसर लिखेंगे भारतीया कोश, कथम है तो अपूर्वम भवती। लेकिन यहाँ पे वर्धते है, तो ये पूछ रहा है कि कैसे बढ़ता है, तो आंसर जो लिखने का टेक्निक है ये हमारा जो है बदल जाएगा। ठीक, ये सब चीज़ें भी आपको बताएं, ये नहीं कि डायरेक्ट क्या आंसर होगा वो समझा दिए, सारा पेज में लिख दिए हुए हैं कि टेस्ट ले लिए हैं अभी कुछ स्टूडेंट का कि क्या क्या आप लोग गलती किए। तो सारा बच्चा एक जैसा ही है, सब तो ईश्वर का ही बच्चा है, हम आप सब एक गलती कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो गलती कोई और कर ही रहा होगा। ठीक है, एक बच्चा को समझ नहीं आया तो ऐसा थोड़ी कि उसी को नहीं आया, बहुत को नहीं आएगा, एक को 100 आया नहीं, सबको आया। तो ऐसा नहीं मानिए कि आपके साथ जो प्रॉब्लम हो सिर्फ आपका है, सबका प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। भारताया कोशा, इसलिए हम यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन है। कथम वर्धते है, तो यहाँ पे कैसे बढ़ता है, तो व्ययतो। तो सर व्ययतो में आप यहाँ पे अपूर्व का अपूर्वम कर रहे थे, व्ययतो का व्ययोमतम नहीं करेंगे, ये सिंपल शब्द है, इसमें कोई शब्द रूप लगेगा ही नहीं, इसलिए इसमें नहीं होगा।
सर कैसे पता चलेगा कि किसमें कौन सा शब्द रूप लगेगा? अनुवाद देखिए पता चल जाएगा। ये हो गया कि भारताया कोश व्ययतो वर्धते, यानी व्यय करने से बढ़ता। उसके बाद अगर यहीं पे रहता कथम भवति, यानी कैसा है, तो अपूर्व है, तो बस कथम के जगह अपूर्वम कर देते। अब अगला क्वेश्चन है मनुष्य काम समाचरेत। बताइए मनुष्य काम समाचरेत, ये थोड़ा सा आप खुद से बनाइए। मनुष्य काम समाचरेत, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बनाइए मनुष्य काम। इसमें भी बहुत बच्चे गलती किए, जो बहुत इजी क्वेश्चन था। श्लोक में भी आपको पढ़ाएं कि साधु वृत्तिम समाचरेत, साधु वृत्तिम समाचरेत, साधु वृत्तिम समाचरेत। तो मनुष्य काम कैसा समाचरेत, तो साधु वृत्तिम, तो बस काम के जगह आपको साधु वृत्तिम लिख देना था, बाकी इधर वाला जो है वही लिखना था। तो पूर्ण वाक्य में क्या होता है कि बस ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, WH क्वेश्चन कहते हैं ना, व्हाट, वेयर, संस्कृत में काम, कस्य, कथम, कीदृशी, किम, ये सब क्या प्रश्नवाचक है, बस उसी की जगह आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए अब जो है निर्देशानुसारम पे आते हैं। देखिए निर्देशानुसारम का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपको निर्देश दिया गया हो, ठीक है, उसी तरीके से आपको चलना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पूर्वा कोपी कोस्यम विद्यते तो भारती, अत्र वाक्य क्रियापदम किम। अब ये प्रैक्टिस से होगा, क्रियापद क्या है सर कैसे पता चलेगा, ये सब प्रैक्टिस से होगा, बिल्कुल चिंता आप नहीं करेंगे। देखिए लिखा क्या हुआ है कि अपूर्व कोपी कोस्यम विद्यते तो भारती, अत्र वाक्य क्रियापदम किम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है। अंकल जी क्या कह रहे हैं कि ये जो है एक वाक्य है। अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ, कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो एक वाक्य दिया हुआ है, क्रियापद आपको बताना है। तो अंकल जी को कहिए कि हमको भी पता है कि एक वाक्य है, सेंटेंस है, इसमें क्रियापद क्या है, क्रियापदम किम। क्रियापदम का मतलब हुआ क्रियापद और किम का मतलब हुआ क्या। अब आप कहेंगे कि सर ये क्रियापद क्या है, तो क्रिया हम किसे कहते हैं, आपके क्लास क्रिया नहीं। क्रिया का मतलब होता है कि जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो, यानी दुनिया का कोई भी शब्द जिससे किसी काम के होने का पता चल रहा है, वही क्रिया है। जैसे हम बोले कि एक नाउन है, आप कहेंगे है सर, पेन इज ए नाउन। ये एक क्रिया है नहीं है, क्योंकि इससे कोई काम होने का पता नहीं चल रहा सर, इससे ही से तो लिखाने का काम हो रहा है, नहीं। हम सिर्फ बोलते हैं पेन, नो काम। बोलते हैं पढ़ना, पता चला है कि पढ़ने का काम होगा, लिखना लिखने का काम होगा, है कि नहीं जी सर। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा क्रिया है, बताइए इसमें कौन सा क्रिया है। अब आपको सोचना है, एक एक शब्द देख के पकड़िए कि कौन सा क्रिया है कि नहीं, बताइए। भारती क्या क्रिया है, नहीं, भारती तो माँ सरस्वती है। सरस्वती माँ कोई काम है, नहीं, सरस्वती माँ कोई काम करेगी तो सरस्वती माता करता है। तो का मतलब है, श्लोक में आपको बताया है, बताइए क्या मतलब है कोई काम है, नो सर। कोश्यम, कोश है, खजाना है, कोई काम है, नहीं। कोपी, कोई काम है, नहीं। अपूर्व, अनोखा, आप अनोखे, आप बहुत सुंदर है, कोई काम है, नहीं। ये विद्यते, यानी आपका कोश बहुत ज़्यादा अनोखा होता है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सब वाक्य के दृष्टि से ये यहाँ पर एक क्रिया हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि दुखम इतस्य किम विपर्य पदम प्रयुक्तम। पूछ रहा है कि दुखम का यहाँ पर इतस्य किम, मतलब इतस्य का मतलब यहाँ पर, किम मतलब क्या, विपर्य पदम प्रयुक्त हुआ, यानी दुखम का विलोम क्या यहाँ पर यूज हुआ है। तो दुख माने कष्ट, और दुख मतलब दुखम का विलोम क्या हो जाएगा, दुख का विलोम क्या हो जाएगा, सुख हो जाएगा। दुखम है तो सुखम हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या यूज हुआ है, तो आपको पता है कि सुखम यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, सुखम। तो दुख का विलोम होता है सुख, दुखस्य का सुखस्य, दुखम सुखम। तो दुखम का विपर्य, विपर्य का मतलब होता है विलोम, पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची। क्या यूज हुआ है, तो सुखम यूज हुआ है, तो यहाँ पर सुखम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि अपूर्व इतस्य विशेष्य पदम चित्वा लिखत। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप यह समझने की कोशिश कीजिए कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। यही नहीं पता था तो सभी बच्चे टेस्ट में गलत आंसर लिखे, आप में भी बहुत सारे स्टूडेंट इसका गलत आंसर लिखेंगे। हम विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं आप सभी के बारे में, अच्छा बच्चा,
अच्छा बच्चा है। जी सर। तो यहां पर बच्चा की विशेषता क्या है, बच्चा का क्या बात है, तो बच्चा एकदम अच्छा है, सच्चा है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे क्या है, अच्छा है। तो बच्चा की जो विशेषता है वो क्या है, अच्छा है। बच्चा क्या है पे, अच्छा है। तो अच्छा जो हो गया विशेषण, यानी जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चा की विशेषता किस शब्द से बताई गई है, अच्छा शब्द से बताई गई है कि हाँ ये बच्चा अच्छा है। और विशेष से जिसके बारे में बताया जाए, ठीक है। वही पूछा है कि अपूर्व इति इतस्य विशेष्य पदम चित्वा लिखत, यानी अपूर्व इतस्य विशेष्य पदम चित्वा लिखत, यानी कि अपूर्व का जो है विशेष्य आपको पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर विशेषण दिया हुआ है, तभी तो विशेष्य पूछ रहा है। अगर हम बोले कि यहाँ पे बच्चा का विशेषण क्या है, तो आप बोलेंगे अच्छा, और हम कहें कि अच्छा का विशेष क्या है, तो बच्चा। यानी अपूर्व जो है वो क्या है, विशेषण है, और उसका पूछ रहा है विशेष, यानी कि अपूर्व किसकी विशेषता है, किसके बारे में अपूर्व कहा गया है। तो आपको पता है किसके बारे में कहा गया है, तो ये जो कोष है उसके बारे में कहा गया है कि ये जो कोष है ये क्या है, अनोखा है। तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो हमने टेस्ट लिया, जो यहाँ पर हमने लिखा है, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर भारतीय आंसर कर दिया, ठीक है। और उनका कहना था कि सर यहाँ पे आपने पूछा कि अपूर्व एक विशेषण है, विशेष से बताना है। सर कैसे पता चला कि विशेषण है, क्योंकि विशेष से पूछ रहा है तो विशेषण दिया होगा। तो अपूर्व किसके बारे में कहा गया, यही तो होगा। अगर हम कहें अच्छा किसके बारे में कहा गया, तो बच्चा के बारे में, बच्चा विशेष है, वही चीज़ तो पूछ रहा है। तो अपूर्व किसके बारे में कहा गया, तो सर माँ सरस्वती के बारे में कहा गया। तो निश्चित तौर पे माँ सरस्वती तो अपूर्व अनोखी है ही, सबसे अच्छी, ठीक है। आपको विद्या दे रही है, उससे आप सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन यहां पर जो है अपूर्व कोष के लिए यूज किया गया, ठीक है। किसके लिए यूज किया गया है, कोष के लिए यूज किया गया है। तो अपूर्व जो है कोष का क्या है, विशेषण, इसलिए इसका विशेषण क्या हो जाएगा, कोष हो जाएगा। अब इतना भी सबको पता था, फिर भी क्या किए स्टूडेंट लोग, यहां पर आंसर जब करने आए तो उन्होंने क्या भारी गलती की आपको बताते हैं। आंसर में जो है उन्होंने लिख दिया कोष, सीधा यहाँ पे देखें और ये लिख दिए, ये गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर आप तो बोले कोष, कोष हम तो लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये एक संधि है, ओड वाला उत्तम संधि, आप विसर्ग संधि में पढ़ेंगे, क्लास 6 से ही पढ़ाई होता है, नहीं पढ़े 10th में पढ़ना है। जब इससे उस पर आप इसको तोड़ेंगे बहुत इजी होता है, अभी नहीं पढ़े होंगे तो समझ में नहीं आएगा, पढ़े होंगे चुटकी में तोड़ देंगे। कोसा प्लस अय्यम, यानी कि ये जो कोस्यम है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कोसा प्लस अय्यम। अय्यम का मतलब यह, कोष का मतलब खजाना, कि हे माँ सरस्वती यह खजाना अपूर्व है, यह खजाना अपूर्व है। तो अपूर्व सिर्फ खजाने न है, तो यह को काहे ऐड कर रहे हैं, तो कोस्यम लिख देंगे, उसमें यह का भी संस्कृत हुआ, लेकिन हमको आंसर सिर्फ कोष लिखना है। तो ये जो है कोसा जो है सही है यहाँ पर ये आंसर। तो यहाँ पर विसर्ग इसलिए भी कह सकते हैं कि संस्कृत है, ऐसे बिना विसर्ग के ये शब्द ही नहीं बन पाएगा। तभी तो विसर्ग से पहले अ है, अब विसर्ग के बाद अ है, तो ओड लग गया, ठीक। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको आंसर करना है। स्टोरी वाला आंसर आपका बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन जितने भी श्लोक वाले आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, उसमें सावधानी बरतना है। बिना श्लोक पढ़े आप में से कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम की एक रात पहले आते हैं, ठीक है, एक रात पहले क्यों आए, 1 घंटा भी पहले आते तो हो जाता। लेकिन अगर आप ये सब पिछला क्लास का चीज़ पढ़े हो तो यहाँ तो 10वां में एक दिन में, तो फिर दिक्कत होता है। तो बुरा नहीं मानिए, इस सब को जो शुरुआत से अभी आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी आप श्लोक वाला क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें सावधानी रखेंगे, और मनिका बुक वाले तो और ज़्यादा सावधानी रखेंगे, क्योंकि आपका जितना भी श्लोक है ये सब ग्रंथ से लिया गया, हार्ड वर्ड है, तो सावधानी रख के आंसर करना है, ठीक। एकदम जो क्वेश्चन आपको महा कन्फ्यूजन लगे उसको छोड़ ही दीजिए, 2 ही करना है, 2 सबसे बढ़िया कीजिए, ठीक है। चलिए और देखते रहिएगा, सब दोस्त उससे मदद लेके पढ़ाई अपना अच्छा ढंग से कंप्लीट कीजिए, बाकी हम हैं ही। और ये जो PDF है आपको ऐप में दे देंगे, तो उसमें आप देख लीजिएगा। बाकी बात आप मनिका बुक का पढ़ाई कर रहे हैं तो वीडियो तो आ ही रहा, उससे भी पढ़ाई कीजिए।
आप चाहते हैं कि पर्सनली हम अपने गाइडेंस में आपका कंप्लीट करा दे तो आप प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डिटेल में समझा दिए बैच क्या है, जिससे आपका संस्कृत का पूरा काम हो जाएगा। और आप YouTube से पढ़ाई कर रहे हैं तो वीडियो आ रहा है, पढ़ाई करते रहिए, लेकिन ऐप में जाके मनिका अभ्यास प्रश्न जो है, टेस्ट सीरीज दोनों एक ही नाम है, उसको मस्ट ज्वाइन कीजिएगा। और जितना भी क्वेश्चन है उसमें सारा का सारा क्वेश्चन कर लीजिए और इसी तरीके से उसमें क्वेश्चन करेंगे आप। अब जैसे यही क्वेश्चन था तो इसका ऑप्शन जो है हम ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे। अगर आप ये चुनेंगे, ये चुनेंगे, ये चुनेंगे तो फटक से पता चल जाएगा कि आप क्या गलत है, तो आपको पता चल जाएगा क्यों गलत है। तो इससे क्या होगा कि आपका एग्जाम में सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, तो गलती होने का जो संभावना है वो एकदम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ जुलूल शेयर करना है, बाबू सोना के साथ भी शेयर करना है और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर करना है जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते हैं। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।